एपिसोड 21 और सीजन 2 की स्टार्टिंग टेंसन टीम से होती है। सब कैंपिंग के लिए शहर से कहीं दूर जा रहे होते हैं। बेन अपनी गाड़ी में जबकि केविन और ग्वेन अपनी गाड़ी में होते हैं। इनके पास से एक शिप गुजरती है जो दूर जाकर क्रैश हो जाती है। इस टीम के करीब जाने से शिप खुल जाती है और अंदर से एक पूरी सिरार पोर्ट नजर आता है। ग्वेन उस पोर्ट को छूती है जिससे पोर्ट खुल जाता है। उस पोर्ट के अंदर बगैर कपड़ों के एक लड़की लेटी होती है। वो लड़की अपना नाम यूनिस बताती है। वो बताती है कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है, उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। बेन और यूनिस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। केविन उसको प्लम्बर के हवाले करने का मशवरा देता है, जबकि ग्वेन और बेन उसको अपने साथ कैंपिंग पर रखने के लिए रजामंद होते हैं। ग्वेन यूनिस को अपने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े पहनने को देती है। सब एक साथ फिशिंग के लिए जाते हैं। यूनिस बेन की ऊटपटांग हरकतों पर बहुत हंसती है। यूनिस जानवरों से बातें भी कर सकती थी। बेन उसे उसके बारे में पूछता है, जिस पर यूनिस फिर से कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। सब फिशिंग पर बहुत इंजॉय करते हैं, जिसमें यूनिस भी शामिल थी। रात में बेन उसको अपने और ग्रैंडपा के किस्से सुनाता है। ग्वेन और केविन बेन को अकेले में बात करने के लिए ले जाते हैं। ग्वेन बेन को कहती है, तुम गलत कर रहे हो, जूली का क्या होगा? जिस पर बेन कहता है, जूली ने खुद ही मुझसे ब्रेकअप किया है और उसको हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि मैं उसे टाइम नहीं देता। इसके बाद वो केविन और ग्वेन को उधर ही छोड़कर यूनिस के साथ टहलने के लिए चला जाता है। चलते चलते बेन रास्ता भूल जाता है। बेन एक बड़े से पत्थर पर चढ़कर रास्ता तलाश करता है जब पीछे से एक भालू यूनिस पर हमला बोल देता है। बेन जल्दी से आर्मेंड्रिलो की फॉर्म में आकर यूनिस की हेल्प के लिए आता है, लेकिन वो देखता है कि यूनिस तो भालू को बड़े प्यार से पुचकार रही होती है और तो और भालू भी उससे खुश नजर आता है। बेन यूनिस को चलने का कहता है। यूनिस भालू की ताकत कैप्चर कर लेती है। फिर वो रास्ते में आने वाला बड़ा सा पत्थर एक हाथ से ही पड़े धकेल देती है। बेन ये सब नहीं देख पाता। दूसरी तरफ यूनिस की शिप तक बाउंटी हंटर संडर पहुंच जाता है। संडर को यूनिस की ही तलाश होती है। संडर उसको स्कैन करता हुआ जंगल तक आ जाता है। चलते चलते यूनिस को एक तरफ फ्लावर्स नजर आते हैं। यूनिस उसी तरफ हो लेती है। वहाँ कुछ रैबिट्स आ जाते हैं जिनको यूनिस काफ़ी प्यार देती है। बेन और यूनिस एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। इसी असना में संडर इन तक पहुँच जाता है और वो इन पर अटैक करता है। बेन पहले स्पाइडर मंकी और फिर अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर संडर से लड़ता है। बेन को लगता है कि संडर उसकी अल्टीमेट्रिक्स के लिए आया है, लेकिन संडर यूनिस की तरफ इशारा करता है, जिसका मतलब था वो यूनिस के लिए आया है। संडर बेन को दूर फेंककर यूनिस की तरफ आता है। यूनिस अपने हाथ में पकड़े रैबिट की पावर कैप्चर कर लेती है और वहाँ से जंप करती जंगल में गुम हो जाती है। लड़ाई के दौरान बेन भी नॉर्मल हो जाता है। संडर उसे छोड़कर यूनिस के पीछे जाता है। बेन फौरन केविन और ग्वेन की तरफ दौड़ता है। केविन कैंप लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है। बेन इन्हें यूनिस और संडर के बारे में बताता है। ग्वेन कहती है, यूनिस ने मेरे दिए हुए कपड़े पहने हैं, इसलिए मैं उसे स्कैन कर सकती हूँ। वो सब यूनिस को स्कैन करते हुए एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर पहुँचते हैं। यूनिस उधर बैठी रो रही होती है। बेन और बाकी सब उसे संडर के बारे में पूछते हैं, जिस पर यूनिस फिर से वही कहती है, मुझे कुछ नहीं याद। इतने में संडर फिर से इन तक पहुँच जाता है। बेन एनआरजी की फॉर्म में आता है। सब बारी बारी संडर से लड़ते हैं, लेकिन संडर अब पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था। ये लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। संडर बारी बारी सबको हरा देता है। इन सब से फारिग होकर संडर यूनिस को कहता है, मैं बता सकता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है, और तो और मैं तुमको वहाँ तक पहुँचा भी सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। यूनिस उसके साथ जाने पर राजी हो जाती है। संडर यूनिस की गर्दन पर बने निशान को प्रेस करता है, जिसे यूनिस एक अल्टीमेट्रिक्स डिवाइस में बदल जाती है। संडर उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। बेन कैनन बोट में ट्रांसफॉर्म होकर संडर का पीछा करता है। बेन संडर के ऊपर जंप करता है। संडर और बेन दोनों नीचे गिर जाते हैं। बेन और संडर के दरमियान काफ़ी लड़ाई होती है। बेन नीचे गिर जाता है। संडर उस पर ऊपर से वार करने लगता है। इतने में केविन और ग्वेन भी आ जाते हैं। ग्वेन बेन को बचा लेती है। फिर बेन, ग्वेन और केविन तीनों संडर से लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान यूनिस वाला पोर्ट गिर जाता है, जिसको ग्वेन फौरन पकड़कर केविन की तरफ उछाल देती है। केविन को पता नहीं चलता अब इसको ऑन कैसे करे। बेन कहता है, अगर ये अल्टीमेट्रिक्स की जैसी है तो एक्टिवेट भी वैसे ही होगी। केविन इसी तरह इसकी रील ऊपर करके नीचे को प्रेस करता है। एक बार फिर से यूनिस इंसानी शक्ल में आ जाती है। यूनिस गुस्से में आ जाती है और संडर को पीटती है। वो मुसलसल अपने बारे में संडर से पूछती है। संडर उससे कहता है, तुम इंसान नहीं हो, तुम एक मशीन हो। सब एक बार फिर से संडर से गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं। तभी वहाँ एज़मत आ जाता है। एज़मत इन सबको यूनिस की असलियत बताता है। वो बताता है कि एक अल्टीमेट्रिक्स की तरह यूनिट्रिक्स है
और एज़मथ ही ने संडर को यूनिट्रिक्स लाने के लिए हायर किया था। एज़मथ बताता है यूनिट्रिक्स एक प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स है। यूनिट्रिक्स किसी का भी डीएनए कैप्चर करके वैसी बन सकती है। यही वजह थी कि जब ग्वेन ने शिप के पोर्ट को छुआ था तो यूनिट्रिक्स ने इसका डीएनए कैप्चर करके इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। एज़मथ यूनिट्रिक्स वापस ले जाकर स्टोर करना चाहता था। बेन को ये स्टोर करने वाली बात पसंद नहीं आती और वो एज़मथ से लड़ने की धमकी देता है। एज़मथ बेन की इस बात से हिचकिचा जाता है और वो यूनुस को अपने साथ प्राइम पर काम करने की इजाज़त दे देता है। यूनुस जाते हुए इन सबसे थैंक्स बोलती है। यूनुस बेन को कुछ देखकर एज़मथ और संडर के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। केविन और ग्वेन बेन से पूछते हैं यूनुस ने तुम्हें क्या दिया। बेन बंद मुट्ठी को खोलता है तो इसके अंदर वही नीला फूल होता है जो यूनुस ने जंगल से तोड़ा था। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।